बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹3.32 यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹3.32 यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेस्को हुकाम की फिर 2 नंबरी। लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को मुबैना ओवर बिलिंग। 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन को 200 यूनिट से जायद के बिल अरसाल। प्रोटेक्टेड कैटेगरी बदलने से सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर हरकत में आ गया। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल IT से बिलिंग का डाटा और तफसीलात तलब कर ली। लेस्को हुकाम की फिर से 2 नंबरी। लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को मुबैना ओवर बिलिंग कर दी। 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन को 200 यूनिट से जायद के बिल अरसाल कर दिए गए। प्रोटेक्टेड कैटेगरी बदलने से सार्फिन पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ा। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर हरकत में आ गया। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस जारी कर दिया गया है। FIA ने लेस्को अफसरान से बिलिंग का डाटा और दीगर तफसीलात तलब कर ली। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाए। ओवर बिलिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दे रखा है। बिजली के सताए सार्फिन के लिए बड़ा इनाची रिलीफ। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर मिलेगा। पंजाब हुकूमत 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्ज देगी। सोलर लगाने के लिए 75% रकम हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत रोशन घराना स्कीम पर इजलास हुआ। महकमा तवानाई ने अहकामात पर अमल शुरू कर दिया। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की मौजें पंजाब हुकूमत मुफ्त सोलर मुहैया करेगी। बिजली के सताए सार्फिन के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा एनर्जी रिलीफ देने का फैसला किया है। 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर लगाने के लिए बगैर सूद कर्जा दिया जाएगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर लगाने के लिए 75% रकम हुकूमत अदा करेगी। महकमा तवानाई पंजाब ने वज़ीर आला के हुक्म पर वर्किंग शुरू कर दी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत रोशन घराना स्कीम पर इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने एनर्जी रिलीफ देने पर फैसला किया। लाहौर में लंदन जैसे मजे ट्रॉम मंसूबे की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड पर ट्रॉम चलाने का प्लान किया गया है। MM आलम रोड की रिमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम का असूली फैसला। LDA के लिए 46 अरब रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। क्रीम ब्लॉक द मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपासेस बनेंगे। शहर में ट्राम फराटे भरेगी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम होगा। MM आलम रोड की रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन होगी। शहर में मुख्तलिफ सड़कों की कमर्शलाइजेशन होगी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत LDA हेडक्वार्टर में वज़ीर आला का 2 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में MM आलम रोड की रिमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दी गई। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राइम चलाई जाएगी। गुलबर्ग की सड़कों पर टफ टाइल लगाई जाएंगी। क्रीम ब्लॉक द मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे को भी मंजूरी मिल गई। कॉरिडोर 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ रोड्स की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला ने मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत की है। वज़ीर आला ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट भी तलब की है। उन्होंने कहा है कि हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या न करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने LDA के लिए 40 अरब रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर किया। DG LDA ने वर्किंग प्रोजेक्ट्स और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ऑफिस के खर्चे बढ़ गए। मेहमानों के सिर्फ रिफ्रेशमेंट पर 7 करोड़ खर्च होंगे। अफसरान के लिए 3 वक्त का खाना भी मैसर होगा। वज़ीर आला और स्टाफ के पेट्रोल पर 12 करोड़ खर्च होंगे। ग्रोसरी पर 7 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। दफ्तर की स्टेशनरी पर 70 लाख, ट्रांसपोर्ट की मरम्मत पर 6 करोड़ 50 लाख का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आला ऑफिस का माहाना खर्चा
31 करोड़ से तजावुज कर गया। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर में मेहमानों की रिफ्रेशमेंट पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेहमानों के साथ साथ अफसरान के लिए भी 3 वक्त का खाना भी मुयस्सर होगा। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की ग्रोसरी पर 7 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब और इनके स्टाफ के पेट्रोल की कीमत 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला के दफ्तर की स्टेशनरी पर 70 लाख, ट्रांसपोर्ट की मेंटेनेंस पर 6 करोड़ 50 लाख का तखमीना है। ऐवान वज़ीर आला ऑफिस ने मुख्तलिफ कंपनियों से बिड्स तलब कर ली हैं। पहले और दूसरे क्वार्टर्स की मद में प्रोक्योरमेंट पर टेंडर्स जारी कर दिया गया है। मुहर्रम के दौरान फिरका वारियत को रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा दाखिला की पंजाब में आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश, सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की तजवीज़ पेश की गई। 6 से 11 मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश का जायजा लिया। मुहर्रम उल हराम के दौरान फिरका वारियत को रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा दाखिला पंजाब की 5 रोज के लिए सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की तजवीज़। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान फिरका वारियत को रोकने और गलत मालूमात के फैलाव के तदारुक के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने 6 से 11 मुहर्रम उल हराम के दौरान यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को बंद करने की भी सिफारिश की है। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की 5 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश का जायजा लेना शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब की सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने पर वर्किंग शुरू कर दी। बात करें कुछ मौसम की तो लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश। मजंग, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा, शालीमार के इलाके भीग गए। अपर मॉल और लोअर मॉल, सकियां, शाहदरा के अतराफ में भी तेज बारिश। शेरावाला गेट, मिस्री शाह, कतबा चौक, रावट रोड में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त अगर बात कर लीजिए दर्जा हरारत की तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ हवा में नमी का जो तनासुब है वो 91% है। और अगर बात कर ली जाए इस वक्त हवा की रफ्तार की तो 16 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो हवा जो है वो चल रही है। उसके साथ अगर बात कर ली जाए पेशन गोई की, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है, तो उनका कहना यह है कि रात भर जो है वो यूं ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, बल्कि 7 जुलाई तक भी जो है मजीद बारिश की जो है वो तवक्को जाहिर की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। और जैसे ही जो है वो बारिश बरसी है, अहले लाहौर के चेहरे भी जो है वो खुशी से खिलखिला उठे हैं। उनके चेहरों पे मुस्कान जो है वो आ गई है, क्योंकि सख्त गर्मी और हब्स के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत मौसम जो है वो देखना नसीब हुआ है। इस वक्त भी जो है ठंडी ठंडी हवाएं जो है उसका चलने का सिलसिला जारी है और तेज़ जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और उसके साथ साथ बिजली कड़कने की आवाज़ भी जो है वो अहले लाहौर की समातों की नज़र हो रही है, क्योंकि इस वक्त मौसम जो है वो अपनी रुत बदल चुका हुआ है। और इस कदर सुहाना है कि इस वक्त जितने भी लोग गर्मी से परेशान थे वो अब जो है वो आउटिंग के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए हैं अपने अहले खाना के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। और उनकी यही ख्वाहिश जारी की जा रही है, उनकी जानिब से यही ख्वाहिश जो है वो जाहिर की जा रही है कि रात भर भी जो है वो मौसम इतना ही सुहाना रहे और यूं ही जो है। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। ये बच्चों के लिए हिफाजती टीकों का प्रोग्राम। बजट में 4 अरब रुपए का इजाफा। गुज़श्ता माली साल EPI प्रोग्राम पर 14 अरब 25 करोड़ खर्च हुए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के मंसूबे ई-बाइक्स के लिए फंड जारी। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की सब्सिडी की रकम भी जारी कर दी गई है। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के प्रोग्राम का बजट बढ़ा दिया गया है। बजट में 4 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। गुज़श्ता माली साल में 14.25 अरब EPI प्रोग्राम पर खर्च हुए। रवा माली साल में 18.25 अरब रुपए बजट मुख्तस किए गए थे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की सब्सिडी के लिए मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने मानसून के इंतजाम के लिए तमाम वासा को 58 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए, जबकि महकमा खजाना ने ई-बाइक के लिए 55 करोड़ 50 लाख रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। पंजाब में ज़ेवर तालीम प्रोग्राम में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। फंड्स मुख्तस होने के बावजूद तालिबात को वजीफा नहीं मिला। 30 करोड़ रुपए रजिस्टर्ड तालिबात को दिए जाने थे। वज़ाइफ की मद में 10 अरब अभी तक वाजिबुल अदा हैं।
फंड्स मुख्तस होने के बावजूद पंजाब की लाखों तालिबात वजीफे से महरूम रहीं। पंजाब में ज़ेवर तालीम प्रोग्राम में खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम पर रिपोर्ट जारी कर दी। माली बेज़ाब्तियों से मुतालिक जारी रिपोर्ट के मुताबिक बजट में फंड्स मुख्तस होने के बावजूद तालिबात को वजीफा ही नहीं दिया गया। मुतअद्दिद अजला में 1 लाख से जायद रजिस्टर्ड तालिबात को वजीफा नहीं दिया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक वजीफा की मद में 30 करोड़ रुपए के फंड्स रजिस्टर्ड तालिबात को दिए जाने थे, लेकिन ये फंड्स जारी नहीं किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में मुतअद्दिद अजला में रजिस्टर्ड तालिबात के वज़ाइफ की मद में 10 अरब रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। SDG अहदाफ के मुताबिक तालिबात को वजीफा देना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। तालिबात को वजीफा देने का मकसद स्कूलों में उनकी हाजिरी को 100% यकीनी बनाना था। ज़रा शहीद रूट से मुतसिल गौसिया कॉलोनी में सीवरेज के संगीन मसले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से दुकानदारों के कारोबार ठप होकर रह गए। ताफुन ज़दा माहौल में मकीनों की जिंदगी अज़ाब बन गए। जरार शहीद रोड से मुत्तसिल गौसिया कॉलोनी में सीवरेज के संगीन मसले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से दुकानदारों के कारोबार ठप होकर रह गए। ताफुन ज़दा माहौल में मकीनों की जिंदगी अज़ाब बन गई। शहरियों का कहना है मुताद्दद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई नमाजी यहाँ से गुजर नहीं सकता, उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकता, कपड़े बचा ही नहीं सकता वो। और फिर ये पानी वहाँ तक होने की वजह से लोग क्या करते हैं, जो बाइक्स वाले हैं वो दूसरी रोड से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, रात के टाइम बाज़ औक़ात इतना रिस्की होता है कि एक एक्सीडेंट जो है वो एक पूरी फैमिली की जान ले सकता है। अटारी सरोबा की मुताद्दद गलियों में गटर उबलने से सीवरेज का पानी जमा होने लगा। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामिया की नाअहली के बाइस हम शदीद अज़ियत से दो चार हैं। जहां गुजरना मुहाल है वहीं हादसात का भी शिकार हो रहे हैं। मेन बाजार फतेहगढ़ के इलाके में सीवरेज निजाम नाकारा हो गया। बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों का सांस लेना तक मुहाल कर दिया। नमाजियों के लिए मस्जिद तक जाना मुहाल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि हर माह इंतजामिया जायजा तो ले जाती है, लेकिन सफाई सुथराई के हवाले से इकदामात नहीं किए जाते। तो 3-4 साल से ही मसला है मुसलसल। ये हर साल बिजली के बिल और उसमें जो वासा का बिल है उसमें सीवरेज के पैसे ही हमसे ले रहे हैं। इतना बड़ा एरिया है, कुछ ये कोई 500 मीटर का एरिया ये है, कोई 500 मीटर का एरिया आगे है। शिकायत जमा करवाने के बावजूद ये हालात हैं कि यहाँ पे हम गुजर नहीं सकते। लाहौर में पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल मुकम्मल नाकाम हो गई। हड़ताल की कॉल के बावजूद शहर में 400 पेट्रोल पंप्स खुले रहे। शहरियों का मामूल के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की फाहमी का सिलसिला जारी रहा। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई। ताहम लाहौर में हड़ताल मुकम्मल नाकाम रही। 250 PSO पेट्रोल पंप्स और निजी कंपनियों शेल, गो, अटक और दीगर कंपनियों के जेरे इंतजाम चलने वाले 140 के करीब पेट्रोल पंप्स खुले रहे। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना की खपत 26 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की 6 लाख लीटर रोजाना है। हड़ताल की कॉल पर सिर्फ 30 से 40 पेट्रोल पंप्स मालकान ने कान धरे। जिन पंप्स के मालकान डीलर्स थे सिर्फ वही पंप्स बंद रहे। सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चौधरी नुमान मजीद और दीगर ओहदेदारान हड़ताल से ला ताल्लुक नजर आए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से शिया उलमा कौंसिल के वक्त मुलाकात हुई। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ख्वाजा सलमान रफीक से शिया उलमा कौंसिल के वक्त ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और वक्त के दरमियान मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात बारे तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। अब आपको बताएं, नामवर शायर खिताब डॉक्टर महमूद नासिर मलिक के फनपारों की नुमाइश हुई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद नासिर मलिक के खत्ताती के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। साबिक प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स बशीर अहमद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। डॉक्टर महमूद नासिर ने फनपारों को डिजिटल मीडियम पर बनाया। कहते हैं मेहनत की जिसका फल अल्लाह ने दिया। बस ये अल्लाह की देन है, आप अगर कहें तो अल्लाह की देन ही है। कमाल जो होता है ना, मैंने अबजद नाम इसका इसलिए रखा है, अलिफ से अल्लाह है, उन उसने कहा तो आगे काम चला गया, बे से अल्लाह की बातें, जीम से अल्लाह की जमात है जो और उसके रसूल की जमात है, और दाल से दीन है अल्लाह का। अबजद से मैंने अलिफ से शुरू किया है, तो ये अलिफ ही नजर आ रहा है आपको। आगे अल्लाह मुझे बरकत दे, मैं और आगे
आगे भी चलूँ इससे। डीजी पिलाक बिनिश फातिमा का कहना है पिलाक आर्ट एंड कल्चर के फिरोग के लिए कोशां है। शहरियों की किसी तादाद भी पंजाब आर्ट गैलरी में नुमाइश देखने आई और फनपारों की तारीफ की। मेरे ख्याल है कि बड़ा खूबसूरत काम है और हम तो हमारा तो इदारा ही इस काम के लिए है कि हम प्रमोट करें पंजाब के आर्ट को भी और कल्चर को भी और लैंग्वेज को भी। तो ये एक हमारी तरफ से एक हकीर सी कोशिश है इस चीज़ को रिवाइव करने की, स्पेशली प्रमोट करने की जो हमारी कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफी। एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी लगी। आज आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर माय फादर क्योंकि आज उनका एग्जीबिशन डे है एंड बिकॉज ही इज अ वर्किंग फिजिशियन एज वेल, तो उसके साथ साथ आर्ट के लिए टाइम निकालना डिफिकल्ट तो होता है, बट इतने टाइम की मेहनत आज फाइनली इट कैन बी सीन कैलीग्राफी की एंड आई थिंक आर्ट लवर्स शुड कम हियर। सीनरी में कैनवस पे जो कलर्स का यूज़ हुआ है, जो अल्लाह ताला के नाम और कैलीग्राफी का इस्तेमाल हुआ है, इतनी खूबसूरती से हुआ है कि कोई भी बंदा इसे देख के कह सकता है कि भी किसी टैलेंट से कम नहीं है। शुरका ने नुमाइश के इनेकाद को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ऐसी नुमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना है।